अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, तो गैशियस एक्सचेंज आप ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें हमने समथिंग गैसेस के बारे में कुछ पढ़ना है कि गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें गैसेस के एक्सचेंज में, तो गैसेस एक्सचेंज का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में जो है वो ब्रीथिंग का आ रहा होगा कि ब्रीथिंग में हमने देखना है ब्रीथिंग में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, अब इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो गैसियस एक्सचेंज में हम सबसे पहले अगर देखें सेलुलर रेस्पिरेशन को, सेलुलर रेस्पिरेशन होती क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली सेल की रेस्पिरेशन है, मतलब कि इसमें सेल ने ब्रीथिंग करनी है। अब जब सेल एक सेल ब्रीथिंग करता है तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे इंटरनल बॉडी से सेल लेवल पे आ जाता है। ये सेल रेस्पिरेशन किस लेवल पे हम देखते हैं? एट द सेल लेवल। ठीक है, अब जब एक सेल जो है वो ब्रीथिंग करता है, वो क्या करता है, जब एक सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो सेल रेस्पिरेशन होती कब है कि जब हम फूड को इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, जो हमारी जो ऑर्गेनिक फूड होती है, जो ऑर्गेनिक फूड होती है उसकी जब ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, जब ऑर्गेनिक फूड की हमारे पास ब्रेक डाउन होती है तो ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन के वक्त हमारे पास एक बॉन्ड टूटता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जिस बॉन्ड के ब्रेक होने के नतीजे में एक ये सेल जो है वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी। ये हमने जो है वो 9th क्लास में पढ़ा अभी तक, एटीपी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, क्या होती है एटीपी। तो एटीपी यहाँ पे हम दोबारा से देख लेते हैं। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि इसमें 3 फॉस्फेट के जो एटम्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। अब एटीपी जब प्रोड्यूस होगी तो ये एटीपी क्या करेगी, ये एटीपी हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो सारी एनर्जी एटीपी देती है हमारी बॉडी को, मतलब इस एटीपी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे तो हमने पढ़ ली सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ब्रीथिंग का, तो सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक्चुअली में तो देखने में तो सेम लग रहे हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग का मतलब होता है कि हमने जब ब्रीथिंग करनी है, जब इनहेलिंग करनी है तो हमने ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास ब्रीथिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गेट आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। जब हमने ब्रीथिंग करनी है तो ऑक्सीजन हमने इन्वायरमेंट से अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें गैसियस एक्सचेंज का, तो गैसियस एक्सचेंज में भी यही होता है कि जब हमने गैसियस एक्सचेंज करना है तो गैसियस एक्सचेंज सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है और वो ब्रीथिंग सिस्टम भी होता है। मतलब कि एक तो सेल जब रेस्पायर करना है तभी गैसेस का एक्सचेंज होता है, और जब ब्रीथिंग होती है या जो रेस्पिरेशन होती है तभी हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज होती है। अगर हम यहाँ पे अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, तो हमने देखना है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के, प्लांट्स में किस तरह से गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं। तो जो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होती है वो हमारे पास कहने के एक तो नंबर 1 तो हमारे पास स्टोमेटा के जरिए होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। नंबर 2 आता है हमारे पास लेंटिसेल्स। नंबर 3 आता है हमारे पास क्यूटिकल। ठीक है, और नंबर 4 आता है हमारे पास एयर गैप्स। अब हम इनको वन बाय वन देखने की होता है क्या। ठीक है, इनको देखने से पहले अगर हम जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझ लें कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। अगर हम यहाँ पे देखें प्लांट्स में, तो प्लांट्स को 2 फेजेस को फेस करना पड़ता है। किस तरह से? एक तो प्लांट को डे टाइम फेस करना पड़ता है, दूसरा उसको नाइट टाइम। डे टाइम का अगर हम देखें, डे टाइम में क्या होता है? ठीक है, डे टाइम में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है तो सबको पता है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन अपने बॉडी से रिमूव करते हैं या बाहर निकालते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होती है, हमने अभी सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा, ये ऑक्सीजन क्या होती है? ये ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन यूज हो रही है तो इसके दौरान एक और गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ यूज हो जाती है? फिर से फोटोसिंथेसिस। मतलब ये एक साइकिल चल रहा है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन जब ह्यूमन बॉडी यूज करती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो वही गैस जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में
यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में किस तरह से हो रहे हैं, प्लांट्स किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं, ह्यूमन बींग्स में तो एक पूरे का पूरा प्रोसेस हो रहा है, लंग्स में आ रहा है, ट्रैकिया, वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पूरे मतलब पूरे प्रोसेस में पूरा स्ट्रक्चर है, ऑर्गन सिस्टम है पूरा, जहाँ से जो ह्यूमन है ब्रीथिंग करते हैं, ये गैस का एक्सचेंज करते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा तो कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो प्लांट्स के अपने कुछ पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। अगर हम इनको वन बाय वन देखें तो नंबर 1 आ जाता है हमारे पास स्टोमेटा, सेकंड है हमारे पास लेंटिसेल्स, थर्ड है हमारे पास क्यूटिकल, ओके, और फोर्थ में आ जाता है हमारे पास एयरवेज या एयर पैसेज, आप इसको कह लें। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि किस किस तरह से इसमें जो है वो जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। इसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्लांट्स है उसको 2 फेजेस जो है वो फेस करना पड़ती है, इसको 2 कंडीशन को फेस करना पड़ता है। किस किस तरह से? एक तो उसको डे टाइम में क्या होता है प्लांट के साथ, डे टाइम में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का। जब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कौन यूज करता है? ह्यूमन बींग। अब ह्यूमन जो है ये ऑक्सीजन जो है वो किस प्रोसेस में यूज करेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हुए ये ऑक्सीजन यूज करेंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे एनवायरमेंट में? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? फोटोसिंथेसिस में फिर से यूज हो जाएगी। मतलब कि एक साइकिल चल रहा है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन यूज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट, सॉरी, और ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद वो ऑक्सीजन कौन यूज करता है? ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन किस लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन में। जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। ओके, इसके बाद अगर हम नाइट का देखें, नाइट में क्या हो रहा था? नाइट में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती क्योंकि सनलाइट नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। नाइट में क्या करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास वो एयर से क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन ले रहे हैं, और एयर में क्या छोड़े? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि दिन के टाइम तो अगर हम दिन की बात करें तो दिन के टाइम वो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और रिलीज कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सॉरी यहाँ पे अगर हम दिन की बात करें तो दिन के टाइम जो प्लांट्स हैं वो कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? एयर में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, और एयर से ले कौन सी गैस रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कि ये प्रोसेस जो है डे एंड नाइट का ऑपोजिट हो जाता है एक दूसरे के। दिन के टाइम पौधे ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, लेकिन रात के टाइम ऑक्सीजन को एयर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। डे टाइम में पौधे एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन नाइट टाइम में पौधे जो है वो प्लांट्स जो है या ट्रीज जो है वो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको जो है इसकी साथ साथ रेटिंग भी कर लेते हैं, साथ साथ हम आपको समझ भी आ जाएगी कि हमने आज क्या पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखें गैसियस एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। के एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। In aerobic respiration, oxygen is used and there is complete oxidation of the food material. Carbon dioxide and water are also produced in this process. इसके प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। Organisms get oxygen from their environment and provide it to their cells. The carbon dioxide produced during cellular respiration is taken out of the cells and ultimately from the body. ओके, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वो सेल से बाहर निकलती है, फिर हमारी बॉडी से बाहर मूव कर जाती है। इसके बाद अगर हम गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ें तो गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। के ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर जाना
और हम मतलब ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर ही मूव होना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? गैसियस एक्सचेंज। ओके, उसके बाद अगर ब्रीथिंग को देखें तो ब्रीथिंग क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज एंड गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गेट आउट द एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जो एनिमल्स अपनी बॉडी में एयर लेके जाते हैं ऑक्सीजन यूज करने के लिए और अपनी बॉडी से बाहर कौन सी चीज निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब अगर आगे हम देखें गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होते गैसियस के एक्सचेंज के लिए, तो प्लांट्स के पास अपने कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी मदद से प्लांट्स जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखें प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स और सिस्टम्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। एवरी सेल ऑफ द प्लांट्स बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। जितने भी प्लांट के सेल्स हैं हर सेल के पास अपने कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्लांट जो अपनी बॉडी में से गैसेस को रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हम देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा टिनी ओपनिंग्स। यहाँ पे देखें ये प्लांट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्लांट के जो स्ट्रक्चर में जो लीफ के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब ये स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा यहाँ से एयर को अंदर एंटर होने देता है और एयर की यहीं से एयर अंदर एंटर होती है, यहीं से एयर जो है वो पौधे से या प्लांट एक लीफ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, The leaves and young stems have stomata in their epidermis. स्टोमेटा किन प्लांट्स में होते हैं? पत्तों में होते हैं, और जो यंग स्टेम होते हैं वहां पे होते हैं। The gaseous exchange occur through these stomata. गैसेस का एक्सचेंज भी इन स्टोमेटा के जरिए होता है। दूसरे हमारे पास एयर स्पेसिस। The inner cells of leaves also have air spaces among them which help in the exchange of gases। के जो लीफ के इनर सेल्स हैं या इंटरनल सेल्स हैं उनमें भी एयर स्पेसिस होती हैं जिसकी मदद से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है क्यूटिकल। अब क्यूटिकल कहाँ पे होते हैं? यंग स्टेम। जो यंग स्टेम होती है और लीव्स होते हैं इनमें क्यूटिकल होती है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अब ये क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट होती है? पौधे की एपिडर्मिस में, जो उनके ऊपर वाली लेयर होती है वहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। अब अगर हम देखें फेजेस ऑफ लीफ सेल्स, एक लीफ का सेल कितनी फेजेस को जो है फेस करते हैं? 2 तरह की फेजेस को फेस करते हैं। नंबर 1 आ जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम, नंबर 2 ड्यूरिंग द नाइट। के दिन के टाइम वो क्या कर रहा होता है? रात के टाइम एक प्लांट में किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जब दिन का टाइम होता है तो प्लांट्स जो है वो अपने इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन रात के टाइम प्रोसेस जो है वो ऑपोजिट हो जाता है। रात के टाइम प्लांट्स अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। During daytime, when mesophyll cells of leaves are carrying out photosynthesis and respiration side by side, the oxygen produced in photosynthesis is utilized in the cellular respiration। के जब दिन का टाइम होता है फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बन रही होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाती है। Similarly, carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis। के जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन हमारी बॉडी कर रही होती है या हमारी बॉडी के साथ जब सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। लेकिन रात के टाइम प्रोसेस जो है वो ऑपोजिट हो जाता है। During the night when there is no photosynthesis occurring, the leaf cells get oxygen from the environment and release carbon dioxide through stomata। अब ये जो बड़े बुजुर्ग इसी वजह से कहते हैं कि जब रात का टाइम होता है तो जहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं वहां पे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और एक और तरीका है हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज करवाने का, दैट इज लैंटिक सेल्स। लैंटिक सेल्स क्या होते हैं? लैंटिक सेल्स जो पौधे की छाल होती है ना, जो बाक होती है, जो एक स्टेम की बाहर वाली हार्ड लेयर होती है उसके अंदर लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। These are the pores in the bark of woody stems। ये pores होते हैं and mature roots in woody stems and mature roots the entire surface is covered by bark which is impervious to gases or water। impervious का मतलब होता है कि अपने अंदर से गैसेस और वाटर को गुजरने की इजाजत दे देता है। The lenticels allow air to pass through them। lenticels हवा को भी इसमें से गुजरने की इजाजत देते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की, मतलब आप देखें कि पानी खड़ा है किस जगह पे, एक तरफ पानी ज्यादा दूसरे पानी कम है। अब पानी कहाँ से किस तरफ को जाएगा? ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा पानी है वहां से कम पानी वाली जगह की तरफ जाएगा। तो यही हमारे पास डिफ्यूजन होता है कि कोई भी चीज जब ज्यादा अपनी जगह से कम जगह वाली चीज की तरफ जाती है तो उसको हम कह देते हैं, ये ज्यादा वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ जाती है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसी तरह गैसेस का डिफ्यूजन होता है। Gases diffuse in and out of the general surface of young roots that the gases are found in the soil surrounding the
फ्रूट्स। अब जहाँ पे गैसेस को जरूरत प्लांट्स में जहाँ जिस पोर्शन पे जिस पार्ट पे गैसेस की जरूरत होती है वहां पे गैसेस डिफ्यूज कर जाती है, जहाँ पे गैसेस कम होती है। अब इक्वेटिक प्लांट किस तरह से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं? द इक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। इक्वेटिक प्लांट पानी से ही ऑक्सीजन को लेते हैं, पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे सबसे ऊपर उसकी क्यूटिकल आती है। क्यूटिकल में क्या होता है? छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। और यहाँ पे स्टोमेटा, स्टोमेटा के जो है वो साइड पे जो दो सेल्स होते हैं इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। इन्हीं गार्ड सेल्स जब ओपन होते हैं तो गैसेस अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होती है, जब ये ओपन होते हैं दोबारा से तो गैसेस जो है वो रिलीज हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने गैसेस का एक्सचेंज पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स में किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।